हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के साथ। रेलटेल को सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से 97 करोड़ के ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ इंटेंट हासिल हुआ है। इस ऑर्डर के अनुसार 226 फूड ग्रेन वेयर हाउस पर स्मार्ट वेयर हाउसिंग अलाइनमेंट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जाएगी। ये ऑर्डर जुलाई 2030 तक के लिए है। आगे बात करेंगे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो कमोडिटी डेराइवेटिव्स एक्सचेंज और कमोडिटी ऑप्शन एक्सचेंज है ग्लोबली को सेबी से इलेक्ट्रिसिटी डेराइवेटिव्स को लॉन्च करने का अप्रूवल रिसीव हुआ था जून 2025 में। अब इसने 10 जुलाई 2025 को इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लॉन्च की अनाउंसमेंट की है, जो 11 जुलाई से इफेक्टिव होगा और ये देश की एनर्जी डेराइवेटिव्स मार्केट के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर सिग्निफिकेंटली ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी, फ्लैक्चुएटिंग डिमांड, फ्यूल कॉस्ट और मार्केट डेवलपमेंट को मैनेज करने की ज़रूरत को ये पूरा करेगा, जिसमें ट्रेडिंग यूनिट 50 मेगावाट हार्ट्ज तय किया गया है और टिकट साइज ₹1 मेगावाट हार्ट्ज होगा। नेक्स्ट है ओमैक्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश स्थित इंदौर में 450 एकड़ इंटेग्रेटेड शिप की अनाउंसमेंट की है, जो इंदौर के सुपर कॉरिडोर के ऊपर फास्टर डेवलपिंग जोन पर स्थित होगी। इसमें अंदाजन 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ओमैक्स द्वारा मल्टीपल फेज में की जाएगी। इसमें से अगले 3 साल में 2500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद है। इस टाउनशिप में फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम, हाई क्वालिटी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन एंड डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है पुरा वेंकारा लिमिटेड को 8 रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के द्वारा इनकी रीडेवलपमेंट के लिए एज ए डेवलपर सेलेक्ट किया गया है। ये सब सोसाइटीज़ मुंबई के चैम्बूर में स्थित हैं। इन सोसाइटीज़ को मिलाकर टोटल डेवलपमेंट एरिया 4 एकड़ बनता है, जिसमें से 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया की डेवलपमेंट की अनलॉकिंग की पोटेंशियल है, जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 2100 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट से पहले पुरा वेंकारा ने मुंबई के बीच कैंडी, पाली हिल, लोखंडवाला में एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट राइट्स की एक्विजिशन की थी, जो पुरा वेंकारा के मुंबई के वेस्ट रीजन में रीडेवलपमेंट सेगमेंट में ग्रोइंग फुटप्रिंट रिफ्लेक्ट की स्ट्रेटेजिक जीत थी। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजेश पावर सर्विस लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसको मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, जो वडोदरा गुजरात में काम करती है, से 220.18 करोड़ का टर्न की कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक राजेश पावर 11 केवी मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर की इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड सप्लाई करेगी। किसान सूर्या उदय योजना और एक बूंद कल्याण योजना स्कीम के अंतर्गत बहुत सारी लोकेशन पर की जाएगी। यह कंपनी 2024 के लास्ट में लिस्ट हुई थी अच्छे गेन के साथ ₹700 के आसपास। अब ये शेयर उससे भी डबल होकर 1400 के आसपास चल रहा है और तकरीबन 10 टाइम्स बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसने मार्च 2025 में बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट पेश किया था, जिसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा की ग्रोथ थी। अब Q1 में इसका रिजल्ट देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। आगे है साइनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अडानी विंड, जो अडानी न्यू इंडस्ट्री की विंड एनर्जी डिवीज़न है, से 3.3 मेगावाट टरबाइन पार्ट्स की डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर रिसीव हुआ है। साइनर्जी ग्रीन पहले से ही अडानी के 5 मेगावाट टरबाइन प्लेटफॉर्म के लिए बेयरिंग हाउसिंग कास्टिंग की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रही है। इस नए ऑर्डर के साथ कंपनी की ऑर्डर बुक अडानी विंड के साथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो 20 करोड़ प्रोजेक्टेड थी, वो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 40 करोड़ प्रोजेक्टेड मानी जा सकती है। साइनर्जी ग्रीन, जो पहले SGR ग्रे आयरन और स्टील की कास्टिंग में काम करती थी, विंड एनर्जी आने के बाद विंड एनर्जी के लिए कंपोनेंट की कास्टिंग कर रही है, जो एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में अच्छी ग्रोथ का स्कोप रखता है। साइनर्जी ग्रीन का शेयर है जो वो 7.51 टाइम इसकी बुक वैल्यू के ऊपर चल रहा है। आगे है ICICI बैंक ने 8 जुलाई 2025 को ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो इसकी सब्सिडी है, के IPO के लिए सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट फाइल किया है, जिसमें प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग के इक्विटी शेयर को ऑफर फॉर सेल में लाया जाएगा, जो 10% इक्विटी शेयर कैपिटल का रिप्रेजेंट करती है। और इसमें ICICI बैंक प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग लिमिटेड से इंटर सी एग्रीमेंट के तहत 2% फुली डाइल्यूटेड प्री IPO शेयर को खरीदेगा।
नेक्स्ट है सीनस टेक को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से 115 करोड़ के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस वर्क ऑर्डर के मुताबिक सीनस टेक अथॉरिटी के लिए मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर की सिलेक्शन IDDP यूज़ करते हुए प्रोवाइड कराएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट 4 साल के लिए है, जिसमें पहला साल इम्प्लीमेंटेशन और बाकी के 3 साल के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जाएगी। आगे है वेरॉक इंजीनियरिंग लिमिटेड को ओपी मोबिलिटी लाइटिंग होल्डिंग लिमिटेड से 66.4 मिलियन USD का क्लेम वेरॉक इंजीनियर पर आर्बिट्रेशन कोर्ट में क्लेम किया गया है, जो फ्रांस में स्थित ICC इंटरनेशनल की कोर्ट है। ये क्लेम एग्रीमेंट की कंडीशन ब्रीचेस को लेकर है। नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट्स को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 5.10 करोड़ का वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसके तहत ये NHAI को इंडिपेंडेंट इंजीनियर सर्विस प्रोवाइड करेगी। ये सर्विस कटक से लेकर कंधारपुर तक 4 लेन हाईवे की कंस्ट्रक्शन के लिए प्राप्त हुआ है, जो उड़ीसा स्टेट में है। इससे पहले आर्टिफैक्ट को 4.37 करोड़ का ऑर्डर NHAI से इंडिपेंडेंट इंजीनियर सर्विस NH53 ब्रिज बनाने की सर्विस के लिए प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है प्रो स्टार्म इन्फो सिस्टम, जो कुछ ही दिन पहले लिस्ट हुई थी। मार्केट में अच्छा माहौल ना होने के कारण शेयर अच्छी लिस्टिंग नहीं दे सका, और अब उसकी एक खबर आई है दोस्तों कि वो 25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके हरियाणा के झज्जर में 1.2 गीगावाट हार्ड्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी रिलायंस मेट सिटी में स्टैब्लिश करेगी। इस अच्छी न्यूज़ के साथ शेयर ने अच्छी रफ्तार पकड़ी है। आगे है ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मॉडर्न कोच फैक्ट्री इंडियन रेलवे से 9.3 करोड़ का ऑर्डर हासिल हुआ है। इस ऑर्डर के मुताबिक 90 सेट सीट एंड बर्थ के और 40 सेट केबल सीट के मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थित लालगंज फैक्ट्री में सप्लाई करने होंगे। आगे है ल्यूपन लिमिटेड सी जैक रिपब्लिक की कंपनी जेंटिवा से लाइसेंस एंड सप्लाई एग्रीमेंट में एंटर हुई है, जिसमें ल्यूपन के कुछ ड्रग्स को मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट में उतारा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राज़ील, फिलीपींस एंड इंडिया को छोड़कर ल्यूपन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और जेंटिवा यूरोप और CIS मार्केट्स में कमर्शियलाइजेशन एक्टिविटीज़ करेगी। इस सब के लिए जेंटिवा ल्यूपन को 50 मिलियन USD की पेमेंट करेगा। नेक्स्ट है सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से 2 लाख कंपोजाइट LP सिलेंडर का ऑर्डर मिला है, जो 10 किलो की कैपेसिटी कंपोजाइट LG सिलेंडर के लिए है। ये ऑर्डर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलने के बाद 6 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा, और इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 54 करोड़ बनती है। नेक्स्ट है ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स ने 9 साल का लीज एग्रीमेंट उदयपुर राजस्थान में 103 रूम के लग्जरी होटल के लिए किया है, जिसके ऑपरेशन सितंबर-दिसंबर 2025 में स्टार्ट होंगे। यह एग्रीमेंट मैसर्स नीता देवी के प्रॉपराइटर्स के साथ किया गया है। ये लीज एग्रीमेंट 7 जुलाई को साइन हुआ है। ग्रैंड कॉन्टिनेंट भी इसी साल अप्रैल में लिस्ट हुई थी। ये शेयर भी लिस्टिंग के बाद 50% के ऊपर रिटर्न दे चुका है। सो फ्रेंड्स, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।